आ जाएं करीब आ जाएं। हुजूर का जिक्र है तो हुजूर के जिक्र में चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हुजूर का जिक्र होता है वहाँ पर उजाला ही उजाला होता है इंशाल्लाह। और करीब करीब आ जाएं सारे, और जो बाहर बैठे हो तो आप भी करीब आ जाएं इंशाल्लाह। मजा आएगा, हुजूर का जिक्र होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है। अगर हो इसमें कोई खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अमूमन ये वक्त कामकाज का होता है, दिहाड़ी या मुलाजमत का ये वक्त होता है। अमूमन महफिल रात को ही हुआ करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सौदा होने वाला है ना, यहाँ पर जो आप आए हैं, इस जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला आपके माल में बरकत अता फरमाए। अब जो मैं आपको एक हमारा क्राइटेरिया होता है, हमारे सोचने की एक लिमिट होती है। हम सोचते हैं कि यार अगर हम एक दिन नहीं कमाएंगे तो हमारा घर, हमारा माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आप जरा अंदाजा करें कि आपको इस जिक्र की बरकत ऐसी मिलेगी, आपका दिल करेगा कि हम रोजाना इसी जिक्र की महफिल में आया करें। क्यों? वजह क्या है? शायर कहता है ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, आका झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। आका के टुकड़े हैं, और जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। अब जो एक शेर है, पूरा बयान इस शेर पर होगा। वो शेर क्या है? अब आपकी मुलाजिमत का वक्त है, आपकी दिहाड़ी का वक्त है, आप इस वक्त हुजूर की महफिल में जो आए हैं, ये एक शेर उसका समरा है। आपका दिल चाहेगा ये महफिल कभी खत्म ना हो। वो शेर क्या है कि बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये ऐसा सौदा है जिसने ये सौदा किया है, जिसने आका का जिक्र किया है, जिसने अपनी जवानियां हुजूर के नाम पर गुजारी हैं, मेरे आका ने कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा है। चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो कब्र हो, चाहे वो मैदान महशर हो, अल्लाह तबारक व तआला हर मैदान में महबूब करीम का दामन उसके साथ रखेगा। अभी भी सुभान अल्लाह की आवाज ना आई तो फिर मेरा कसम। आका का जिक्र हो रहा है ना,
तो बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। आका के जिक्र में आकर बैठ के आप भूल जाएं दुनिया। क्यों? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो बंदा अल्लाह के महबूब का जिक्र करता है, जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह कुरान में फरमाता है उसे ऐसी जगह से मिलता है जहां पर उसका गुमान भी नहीं जाता। और ये तो हम आका का जिक्र कर रहे हैं, आका के टुकड़ों पर पलते हैं। ये तो हम आका का जिक्र कर रहे हैं, आका की महफिल में आए हुए हैं। और यहाँ पर जरिया बनी है डॉक्टर साहब। वो कहते हैं ना कि महबूब की महफिल को कौन सजाते हैं? आप लोग कौन हैं? अल्लाह के भी महबूब हैं, अल्लाह के महबूब के भी महबूब हैं। आप इतने प्यारे लोग हैं कि आपको हुजूर ने बुलाया, आप अल्लाह के भी महबूब हो गए। वजह क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए हबीब लोगों से कह दो अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अगर मेरा महबूब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तुम्हारी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लें, तुम्हारा जिक्र उठते बैठते करते रहें। युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं ये इनाम दूंगा, उन्हें अपना महबूब बना लूंगा। जो आका का जिक्र करे, जो आका से मोहब्बत करे, जो आका से प्यार करे, आका की महफिलें सजाए, उसका सिला क्या मिलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा। तो आप महबूब हुए या ना हुए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको आका ने बुलाया है ना, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का। अब वजह देखिएगा जरा, आका से मोहब्बत। अच्छा, जो आका के दीवाने होते हैं ना, जो किसी से मोहब्बत करता है तो वो वक्त नहीं देखता। आका की विलादत का महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल। कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल। कितना टाइम हुआ गुजरे हुए, अभी आने में भी वक्त है। लेकिन जो आका के सच्चे आशिक होते हैं वो जरा जरा सी बात में आका के जिक्र को ढूंढ ही लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिक्र ऐसा है, बड़ी लज्जत आती है। इमाम शाफी फरमाते हैं, अरे वो मोमिन का दिल ही नहीं हो सकता जो आका के जिक्र से सरशार ना हो जाए। वो मोमिन का दिल ही नहीं हो सकता जिसके सामने आका का जिक्र हो और वो मचल ना जाए, और मचल मचल के झूम कर ये ना कहे अरे हमें पता है महफिल मिलाद का महीना कोई और है, लेकिन आज भी हम आका की आमद के तस्करे कर रहे हैं। तो ये जो आका के जिक्र में हम आए हैं, ये एक शेर जो मैंने आपको कहा था उसी पर पूरा बयान होगा, क्योंकि ये महफिल शुक्राने की महफिल है। किसकी महफिल है? शुक्राने की महफिल है। अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब की अहलिया को एक सेहत अता फरमाई, बच्चे को सेहत अता फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ करें इस जिक्र के सदके अल्लाह ताला इन्हें हमेशा सलामत रखे, इनके घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आप सबके भी इंशाअल्लाह इस महफिल पाक की बरकत से अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए। तो ये शुक्राने की महफिल है। और मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, देखें सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने जो हमें अता की, वैसे तो अल्लाह की बहुत सारी नेमतें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर कोई शख्स अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे तो वो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकता, अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकता। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दोस्ती होगी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हज़रत सुलेमान, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हुई हज़रत जिब्रील अमीन से, नबी हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो अल्लाह का नेक बंदा है, इबादत गुजार बंदा है, मैं उसकी तलाश में हूँ। ए जिब्रील तेरे पास तो बड़ी ताकत है, आज मुझे अल्लाह के सबसे बड़े इबादत गुजार बंदे से मिलना है। ये ख्वाहिश मेरी पूरी कर दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी। जिब्रील अमीन, उन्हें तो पता है हर हाल नबियों के सुल्तान जिब्रील अमीन जो है वो फरिश्तों के सरदार है। और फरिश्तों के सरदार कैसे कि आपने एक मर्तबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, हदीस मुबारका है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो फरिश्ते हैं
कि जो दीगर अंबिया किराम के पास तो जाते रहे, किसी के पास 4 मरतबा, किसी के पास 8 मरतबा, और ज्यादा से ज्यादा एक नबी के पास गए 400 मरतबा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जब तक हयात मुबारका थी, अब भी हयात मुबारका है, लेकिन जाहिरी जिंदगी में जिब्रील अमीन हुजूर के पास 24,000 मरतबा गए। इतनी मोहब्बत हुजूर से थी। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक शख्स के पास लेकर गए। वो शख्स कैसा? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ना उसके पाँव हैं, ना उसके हाथ हैं, आंखें हैं, देख नहीं सकता, कान है, सुन नहीं सकता, वो नाबीना भी है, वो बहरा भी है, ना वो देख सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो पकड़ सकता है। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि जिब्रील, मैंने तो कहा था कि मुझे इबादत गुजार बंदे से मिलना है, ये तू किसके पास ले आया? अब जरा तवज्जो कीजिएगा। अब जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि जिब्रील इनकी जरा अपने कान इसके करीब लाकर देखो ये कह क्या रहा है, वो बंदा उस वक्त भी कह रहा था कि मौला इस हाल में भी तेरा शुक्र है। क्या कह रहे थे? मौला इस हाल में भी तेरा शुक्र है। अंदाजा कीजिएगा, फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूनुस, आज के वक्त जो अल्लाह का सबसे इबादत गुजार बंदा है वो ये है कि इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला ये बताओ कि सबसे छोटी नेमत, सबसे छोटी नेमत तेरी जो क्या है? अल्लाह ने फरमाया दाऊद सांस लो। सांस लिया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सांस ली। अल्लाह ने फरमाया ए दाऊद, सबसे छोटी जो नेमत है ना वो ये है कि तूने एक सांस लिया है। अगर किसी का सांस उखड़ जाए, वो सही तरह से ना आए, आप मुझे बताएं उसके चंद सांसों के लिए हमारा कितना खर्चा हो जाता है? चंद सांसों के लिए हमारी क्या क्या हालत हो जाती है, हम किस हालत में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं, ये मालो दौलत, ये मालो जरिए, ये भी अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन अगर किसी का जिस्म सलामत है, अगर किसी के पास अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जिस्म को सलामत रखा, अहलो अयाल दिए, हम पर तो अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज जो है ये शुक्राने की महफिल में उसके हबीब का जिक्र हो रहा है, ये भी एक नेमत है कि हर किसी के नसीब में नहीं आती है, हर किसी के हिस्से में नहीं आती है कि आका का जिक्र हमें यहाँ पर चुन लिया गया है आका की महफिल को सजाने के लिए। तो आज जो हम यहाँ पर आए हैं, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये सौदा कैसा है जो आका से मोहब्बत का सौदा है। अब जरा देखिए ना, आप ये ना सोचिए कि हम अपनी आज की दिहाड़ी छोड़कर बैठे, नहीं, हकीकत में तो आपकी दिहाड़ी लग ही आज रही है, आपकी दिहाड़ी तो लगी आज रही है, आपकी हाजिरी तो आज ही हो रही है। आज ही आका अलैहिस्सलाम, वैसे तो और भी हम वक्त में आका पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, आका से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के घर में बैठकर, जहां पर हर सांस के बदले एक नेकी मिला करती है, हर एक सांस के बदले एक नेकी मिला करती है, वो नेकियां अलग हैं। जो आका के जिक्र के महफिल में आए हैं उसकी नेकियां अलग हैं। वो जो आका करीम, आज देखिए ना, लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के अपने अपने जो है वो बड़े बड़े बैनर लेके, पता नहीं ना जाने गर्मियों में सर्दियों में कितना माल वक्त दे रहे होते हैं दीगर पार्टियों के अंदर। आजकल लिखा होता है सनम बेवफा। हमने कहा तुमने सनम ही ढूंढा, वो है जो बेवफा है। हमारा जो सनम है, हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हम जिसके नारे लगाते हैं, हम जिसकी पार्टी में शामिल हैं, अरे वो तो हबीब वो है कि जो न सिर्फ दुनिया में बल्कि कब्र के अंदर भी, मैदान महशर में भी कभी जिनका हमने दामन नहीं छोड़ना, उसी ने हमारी नैया पार लगानी है, उसी पर हमारी नजरें जो है वो लगी हुई हैं। अपने मुल्ला जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुना है। अब देखिएगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। जब आका से मोहब्बत का, जब भी आपके साथ कोई सौदा करे ना, उससे बहसबाजी ना करना। वो आका की मोहब्बत के नाम पर, वो आका के नाम पर आपका वक्त मांगे, वो आका के नाम पर आपसे पैसा मांगे, आपसे जान मांगे, आपसे माल मांगे, दे दो, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। हज़रत मुल्ला जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कैसा इश्क रसूल था। आपने एक कलाम लिखा, आपने क्या लिखा? तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी जुदाई में दिल पारा पारा हो गया है। दिलम पजमुर्दा आवारा ऐसिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दिल गुनाहों की नहुसत से पारा पारा हो गया है। या रसूल अल्लाह, मेरी जो है इमदाद फरमाइए। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी तशरीफ लाइए। चुसूए मन
गुजर आरी, मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्श नालैनत को नमजा या रसूल अल्लाह। क्या लिखते हैं मुल्ला जामी, लिखते हैं या रसूल अल्लाह, जब गुलामों के पास, जब गुलामों के घर में आपका चक्कर लगे, क्योंकि हमारा तो ये ईमान है, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। आप बिल्कुल ही सुस्त पड़ गए, जरा ऊंचा बोले ना, हमारे घर में भी हो जाए चरागा, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये होना है, ये होना है। मर्रा मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस करीम हज़रत आमिर अंसारी सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि एक दिन मैंने अपने घर आका के मिलाद की छोटी सी एक महफिल को सजाया। कहां पर? अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, व अशीरतिही व अबनाइही, अपने बच्चों को, घर वालों को जमा किया, आका की मिलाद की महफिल सजाई, और वहां पर क्या जिक्र किया? वक़ाइअ विलादतिही, हुजूर की विलादत के वाक़यात को बयान किया। जैसे आज हम आका का जिक्र कर रहे हैं, आका की विलादत के वाक़यात, आका से मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह हज़रत आमिर अंसारी फरमाते हैं कि मैंने अपने घर में ना एक महफिल सजाई, अपने बच्चों को जमा कर लिया। अच्छा, हज़रत अबू ज़र हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं, हम रास्ते से कहीं से गुजर रहे थे कि घर में किसी घर से महफिल की आवाजें आना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। अलैहिस्सलाम ने उस जिक्र को सुनने के लिए अपने कान मुबारक उस दरवाजे पर लगाए। मर्रा मअन नबी, इस बात में पता चला कि ये जो घर है ये तो आमिर अंसारी का घर है। व अशीरतिही व अबनाए, अपने बच्चों को जमा किया, अपने अहलो अयाल को जमा किया। अन्नहु हाज़ल यौम, अन्नहु हाज़ल यौम, जिक्र कर रहे थे कि वो दिन था रबीउल अव्वल का जब हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, घर में महफिल मिलाद हो रही है, दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजे पर दस्तक होती है। आमिर अंसारी के बेटे दरवाजा खोलने जाते, क्या देखते हैं? हैरान हो गए कि जिस जात का, जिस सरवर आलम का, जिस आमिना के लाल का मेरे वालिद जिक्र कर रहे हैं, वही आका घर में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अब ये हदीस सुना रहा हूँ आपको। हज़रत आमिर अंसारी घर में हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर ने जिक्र सुना, आप घर में तशरीफ लाए। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए, आमिर अंसारी खड़े हुए, जहां पर बैठकर हुजूर का जिक्र कर रहे थे वहीं पर हुजूर को बिठा दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर को बिठाया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह बताएं इस अमल से मुझे क्या मिलेगा? आज कहते हैं ना लोग, नमाजें पढ़ो, रोजे पढ़ो, ये क्या महफिलें सजाकर बैठे हो, ये क्या अपना वक्त, अपना माल जाया कर रहे हो? उन्हें क्या पता कि बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे ने। उन्हें क्या पता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जब तक तुम्हारे दिल के अंदर आका की मोहब्बत नहीं होगी, चाहे तुम नमाजें पढ़ के मुसल्ले फाड़ लो, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होने वाली। ये मुनाफिकीन का तरीका है। वो मुनाफिकीन क्या करते थे? वाइदा खलो इला शयातीनिहिम, जब वो अकेले होते थे तो शैतान के साथ हो जाते थे, और जब ईमान वालों को देखते थे ईमान वालों के साथ हो जाया करते थे और कहते थे हम तो तुम्हारे साथ हैं। इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, वो तो अल्लाह से धोखा करते हैं। वाइदा कामू इला सलाती कामू कुसाला, मुनाफिकीन का तरीका क्या था? जब वो नमाज में पढ़ते थे, पता है कि मुसलमानों के पीछे खड़े हैं, तो नमाज तो पढ़ते थे लेकिन सुस्ती और काहिली का मुजाहिरा किया करते थे, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ा करते थे। हमने कहा हम अगर नमाज पढ़ते हैं वो भी आका की मोहब्बत में पढ़ते हैं, जब आका का जिक्र आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आता है, जब नमाज में माकाना मोहम्मद आता है तो नमाज का मजा ही कुछ और हो जाता है। तो आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला ने आका को बिठाया, पूछा या रसूल अल्लाह ये जो अमल किया है इसकी बरकतें क्या मिलेंगी? अब जरा तवज्जो कीजिएगा, आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के जवाब पर हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह फतहा लका अबवाबल जन्ना। ए आमिर अंसारी, ये जो जिक्र हो रहा है इसकी बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद,
मदनी की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। इन्नल्लाह फतह लका अबवाबल जन्ना, अल्लाह ने इसके जरिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून, और जो शख्स आका का जिक्र करता है सारे मलाइका उसके लिए इस्तिगफार करते हैं। वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून, ये अपने बाप दादा की किताब में नहीं पढ़ा, मैं हदीस के अल्फाज सुना रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून, उन लोगों पर रहमत के दरवाजे खुलते हैं, उन लोगों के लिए मलाइका इस्तिगफार करते हैं जो मेरे आका का जिक्र कर रहे होते हैं। तो अब बताइए आपका सौदा कैसा है आज का? आपका दिल नहीं करता कि रोज इसी तरह के सौदे होते रहें, रोज इसी तरह आका की महफिल मिलाद होती रहें? पता है रब्बुल अव्वल नहीं है, लेकिन आज भी जब आका का जिक्र हो रहा है जज्बा वही आ जाता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नजा कमा नजातक, हुजूर ने फरमाया कि ए अमीर अंसारी, जिस तरह इस जिक्र की बरकत से आज तुम्हारी नजात होने वाली है, कमा नजातक, कयामत के दिन तक जो मेरा महबूब, मेरा उम्मती मेरी महफिल को सजाएगा उसकी भी बख्शिश होती रहेगी। नजा कमा नजात, अंदाजा की। तो बात चली है मुल्ला जामे रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने कलाम लिखा, जो सुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी। या रसूलल्लाह, जब आप गुलामों के घर चक्कर लगाएं, जब आप गुलामों के घर आए ना, तो जरा इस गरीब नादार के घर पे भी आइए, इस गरीब नादार के घर पर भी आइएगा। फिदाए नक्शे नालैनत, अरे आका से अगर किसी ने इश्क किया है तो उसमें एक मुल्ला जामी भी है। आपने फरमाया या रसूलल्लाह, जब आप मेरे घर में आएंगे, आपकी जात तो बहुत आला है, आपके औसाफ तो बहुत आला है, आपसे जो निस्बत रखने वाली एक नालैन मुबारक है, उस नालैन पर मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जाए या रसूल अल्लाह, आपकी जात बड़ी आला है, आपके औसाफ बहुत ऊंचे हैं, जो आप पहनकर एक आपसे निस्बत रखने वाली जो नालैन मुबारक है, उस पर मेरी जान निसार होनी चाहिए। मुल्ला जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कैसा आका से इश्क किया। चुबाजुए शफाअत रा, क़यामत का दिन होगा ना या रसूल अल्लाह, उस वक्त जब आप खुशाई पर गुनहगारा, जब आप गुनाहगारों को अपने दामन में लेंगे, जब आप गुनाहगारों को क़यामत के दिन अपने दामन में लेंगे, तो हमें तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में ही जाना है। जो आका का जिक्र करेगा, जो आका से मोहब्बत करेगा, आका की महफिल मिलाद सजाएगा, दुरूद और सलाम पढ़ेगा, जो आका के फरामीन पर अमल करेगा, वो तो आका के दामन में ही होगा ना। मुल्ला जामे फरमाते जब क़यामत का दिन होगा या रसूल अल्लाह, उस वक्त मकुन महरूम जामीरा नदारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उस वक्त इस नादार गुनाहगार जामी को न भूल जाए। ये मुल्ला जामी रहमतुल्लाहि ताला ने कलाम लिखा फारसी के अंदर, जिसका मैंने आपको तर्जुमा ट्रांसलेट करके बताया। जब ये कलाम लिखा ना, असल बात यहाँ से शुरू होती है कि बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मुल्ला जामी ने जब ये कलाम लिखा, और कलाम लिखने के बाद आप हज पर गए, आप पहले चले गए मक्के। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? मक्के। हज अदा किया। हज अदा करने के बाद अब आपने जाना था मदीने। कहाँ जाना था? कहाँ जाना था? बोलिए तो सही, मीठे मदीने। कहाँ जाना था? मदीने जाना था। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब जब मदीने जाना था, अब मदीने के लिए जैसे ही निकले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के जो बादशाह थे उनके ख्वाब में आए और कहा कि एक शख्स है जिसका नाम जामी है, उसे मेरे रोजे पर ना आने देना, उसे मेरे रोजे पर ना आने देना, उसे मेरे रोजे पर ना आने देना। अल्लाह अकबर। ये जो नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। आपने अलर्ट किया अपनी फौज को, जब देखा कि जामी आ रहा है उसे वापस लौटा दिया। दूसरी मर्तबा फिर अब आप एक भेड़ की खाल पहनकर दोबारा आने लगे। मदीने तो जाना है ना, ऐसा हो सकता है कि मक्के तो चले गए और मदीने ना जाएं। अल्लाह अकबर। ये आशिक कैसा है जो मक्के तो गया पर मदीने ना गया। अब तड़प और बढ़ गई, जाना है तो जाना है। फिर हुजूर ख्वाब में कहा कि इस बार वो लोगों के सामने नहीं बल्कि भेड़ की खाल पहनकर मेरा जामी आ रहा है। फिर
लौटा दिया गया। फिर आपने कोशिश की, आप ऊंटों के दरमियान, रेवड़ के दरमियान से आ रहे थे, फिर हुजूर ख्वाब में आए, फिर लौटा दिया गया। अब जब चौथी मर्तबा वो आ रहे थे, उस वक्त बादशाह वक्त ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया कि अब ये ना जिसे छोड़ूंगा ना ये दोबारा आएगा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब वो जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिसे जेल में डाल दिया, जिस पर सख्तियां हो रही है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि महबूब करीम का आशिक हो और महबूब करीम से मोहब्बत करता हो, और ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि औलाद तकलीफ में हो, वालिद को पता ना चले, उम्मती तकलीफ में हो, नबी को पता ना चले। नबी जो गैब का जानने वाला है उसे पता ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते और कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि जामी को जो है जेल में डाल दिया जाए, वजह क्या है? अब उस बादशाह वक्त ने पूछा, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए तो सही आखिर माजरा क्या है? माजरा ये है कि एक कलाम जामी लिख कर आया है, एक कलाम लिखकर लाया है। उसकी तमन्ना ये थी कि वो कलाम मुझे मेरे रोजे पर आकर सुनाए, और जब वो मेरे रोजे पे आकर कलाम सुनाएगा, मुझे अपने रोजा अनवर से बाहर आकर उसे गले से लगाना हो। अल्लाह अकबर। तो अब बताइए, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मदीने के काफिले जाते हैं, मक्के के काफिले जाते हैं, अल्लाह ताला हमारा भी नसीब फरमाए। तो ये वक्त, ये बुलावा है, ये नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। यहाँ कोई पैसा नहीं देखा जाता, यहाँ पर कोई जात नहीं देखी जाती, वहाँ रंग रूप नहीं देखा जाता, वहाँ पर बुलावे की जरूरत हुआ करती है। ऐसे लोग हैं लाखों करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन उन्हें उनके लिए उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास जहन नहीं है, उनके पास वो इश्क नहीं है। और ऐसे भी देखे हैं जो बेचारे इतना कमाते हैं कि घर का गुजारा बड़ा मुश्किल हो सके, और आज भी जब आप रोजा अनवर पर जाएंगे उन्हीं की कसरत आपको मिला करेगी। अब मिले उनसे जाकर, वो बताएंगे हम ये करते थे, हम ये करते थे, हम ये करते थे, लेकिन जब बुलावा आ गया तो सारे इंतजाम हो गए। तो जब मक्के से मदीने काफिला जा रहा था, एक आखिरी वाकया है चूंकि वक्त भी काफी हो चुका है। एक काफिला मदीने जाने लगा, तो जिस तरह अभी जो काफिले जाते हैं तो कोई कहता है ना कि भाई जाओ और मेरा सलाम हुजूर की बारगाह में पेश कर। काफिला चलने लगा, रास्ते में एक शख्स आशिक रसूल था, उसे कहा कि मेरा सलाम हुजूर को दे दीजिएगा। काफिला पहुंचा पहले मक्के में, कहाँ पहुंच गया? पहले पहुंचा मदीने। मदीना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की ज़ियारत हुई, सलातो सलाम पढ़ा, कुछ दिन ठहरे, और ठहरने के बाद वो काफिला जब गया ना मक्के जाने लगा, रास्ते में वो शख्स, वो आशिक रसूल, उसे याद आया कि यार एक शख्स ने मुझे सलाम का कहा था, वो सलाम देना तो मैं भूल गया, वो सलाम देना तो मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने सलाम देना था आका को। अब उसने काफिले वालों से कहा कि काफिले वालों जरा वापस चलते हैं, और उस आशिक का सलाम रह गया, उसने अमानत दी थी, अमानत में खयानत नहीं कर सकता, लिहाजा आप साथ चलो और जाके जो है दोबारा मदीने में आका को उस आशिक का सलाम देना है। काफिले वालों ने कहा हम तो इतना सफर करके आ गए, आज तो 4 से 5 घंटे 6 घंटे का सफर है मक्के से मदीने, 300-400 किलोमीटर बनता है, लेकिन 304 उस टाइम सवारियां नहीं थी, उस वक्त जानवर थे या पैदल जो है हज उम्रा किया जाता था, तो ये 3 दिन का 4 दिन का गालिबन सफर बनता था। लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, आपने जाना है तो जाएं। अब वो आशिक जो है दोबारा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गया, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाकर उसने आंखों से आंसू निकल आए, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, एक आशिक ने सलाम दिया था, वो सलाम देना मैं भूल गया हूँ, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, या रसूल अल्लाह उसका सलाम कबूल फरमाइए। बड़ा थका हुआ था, उसे वहीं नींद आ गई, आका के रोजे के सामने जब वो सोया तो उसकी किस्मत जाग उठी। पहले भी आया था ये, पहले भी अपने सलाम करके गया है, पहले भी ज़ियारत करके गया है, पहले भी सोया था, पहले ऐसी किस्मत ना जागी थी। आज क्या चीज है कि जब ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ज़ियारत हो गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, ए मेरे उम्मती, पहले मैं तेरे सलाम का जवाब दूंगा, बाद में उसके सलाम का जवाब दूंगा। वजह क्या है?
वजह क्या है? बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। उस शख्स ने कोई पैसे नहीं दिए थे कि मेरा सलाम देना, उस शख्स ने उसका कोई रिश्तेदार नहीं था कि मेरा सलाम देना, और ना देता तो क्या जाता, लेकिन वो फकत किसी का सलाम पहुंचाने के लिए दोबारा इतना सफर करके आका के दरबार में। इस वजह से हुजूर ने फरमाया कि जो तुझे उसका सलाम का जवाब तो बाद में दिया जाएगा, पहले तो मैं तेरे सलाम का जवाब दूंगा। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वो 3-4 दिन का सफर करके आया है और 3-4 दिन में वो जो काफिला था उसका मक्के पहुंच चुका है। अब ये रात को सोता है मदीने के अंदर, जब सुबह आंख खुलती है तो क्या देखता है कि मक्के में खाना काबा के सामने सोया हुआ है। तो वजह है आपकी, वजह क्या है? बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और यहाँ पर आखिरी एक शेर में आपको कहना चाहता हूँ कि एतन मेरा कंगी होवे, एतन मेरा कंगी होवे महबूब जुल्फ दी बावा है, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती महबूब दे कदमी आवा, जे सोना मेरे दुख विच राजी सुखनू चुल्ले पावा, गुलाम फरीदा अजे मिल पवे सोहना, गुलाम फरीदा अजे मिल पवे सोहना, रो रो हाल सुना। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र में ये तासीर है कि आप बेचैन हैं, आपको नींद ना आए, आका पर दुरूद सलाम पढ़ो, आका की याद को, आका के जिक्र को अपना मशगला बनाओ। दर हकीकत कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जो अल्लाह की इताअत करता है और महबूब की इताअत करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को ही अल्लाह ने अपनी इताअत फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नेमत हमें अता फरमाई है कि जो ना सिर्फ दुनिया में, क़यामत का दिन होगा ना, उस वक्त भी ये हाल होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, हर नबी कहेगा किसी और के पास जाओ। अल्लाह ताला की जो रहमत है वो अल्लाह तबारक व तआला अपने जलाल में होगा ना, कौन अल्लाह से कलाम करेगा? उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उम्मती जाएंगे, हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि हुजूर सजदे में गिरेंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपने सर को उठाइए, जो मांगो दिया जाएगा, जिसके बारे में सवाल करो कबूल किया जाएगा। फिर उसके बाद हिसाब व किताब शुरू होगा। और यहाँ पर सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने जो कलाम लिखा, जो सलातो सलाम लिखा, उसका आखिरी शेर का पस मंजर में आपको पेश करूं। हम पढ़ते ना, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। सही हालत का कलाम आज भी जब हम सलातो सलाम सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो वक्त तो बड़ा कम गुजार के जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके टाइम में इतनी बरकत रख देता है कि उन्हें लोग सदियों तक याद रखते हैं। और ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो मेरे आका का जिक्र किया करते हैं, जो मेरे आका के जिक्र को याद करते हैं, मेरे आका के जिक्र को फैलाते हैं। खुलाफा राशिदीन, इसके बाद इमाम गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और जितने भी औलिया अल्लाह दुनिया में आए जिन्होंने हुजूर के जिक्र को बुलंद किया, अल्लाह ताला ने उनके जिक्र को बाकी रख दिया है। तो सय्यदी आलत रहमतुल्लाहि ताला 60-70 साल के दरमियान उन्होंने जिंदगी गुजारी, उन्होंने जो काम किया वो हमारे सामने, लेकिन उनका जो ये कलाम है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत, उनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे? फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने जलाल में होगा, उस वक्त मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, उस वक्त फरिश्ते जब कहेंगे कि ए अहमद रजा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का जो गुस्सा है, अल्लाह का जो जलाल है वो कम हो जाए? उस वक्त आला फरमाते हैं कि मैं क्या पढ़ूंगा? मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म पे हिदायत पे लाखों सलाम, मैं सिर्फ आका पर सलातो सलाम पढ़ूंगा, अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाए। ऐसा ईमान। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी आका से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को आजमाता है, माल देकर भी आजमाता है, माल लेकर भी आजमाता है। तो याद रखिएगा कि इंसान जो है इन चीज़ों को गौर करे। इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, जब इंसान को पास माल होता है तो उससे पहले अपने फ़क्र को याद करे कि माल है ये चला भी जाएगा। जब सेहत है तो अपनी बीमारी को याद करे कि आज तो सेहत है, कहीं बीमारी ना आ जाए।
आज अगर आपके पास फारिग वक्त है तो मशगूल वक्त को देखो। इससे ऐसा ना हो कि हमारा ऐसा मशगूल वक्त आ जाए कि उसके बाद हमें जो है जिक्र करने का मौका ना मिले। तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, अल्लाह तबारक व तआला की फरामीन को अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें कुरान करीम दिया है इसको पढ़ें, तिलावत करें, नमाज की तरफ आएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करें, महफिलों में जाएं, बैठें, अपने वक्त को कीमती बनाएं। ये तो गुजर ही रहा है। ये आपने बर्फ देखी फट्टे पे रखी होती है, सुबह से शाम तक नहीं पिघली तो क्या होगा? खत्म, उसका कोई फायदा नहीं है, वो खत्म हो जाती है। तो अगर हम अपने वक्त को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बताएं कहां चला जाए। एक बादशाह को ना कुछ पत्थर आकर लगे, बादशाह ने बुलाया, वो देहाती शख्स था, वो बेर तोड़ रहा था, तो वो पत्थर मारकर तोड़ रहा था। बादशाह ने खलीफों के जरिए उसको बुलाया और कहा कि ये तू क्या कर रहा है? उस बादशाह के सामने वो देहाती था, इतना बड़ा बादशाह आया है, वो बड़ा डर के कहने लगा कि मैं तो ये बेर तोड़ने के लिए ये पत्थर मार रहा था, आपको आके लग गया, मैं माफी चाहता हूँ। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। उस बादशाह ने कहा कि आपको पता नहीं ये क्या है? कहा कि ये तो मामूली पत्थर है। कहा ये पत्थर नहीं है, ये जो तुझे मिले थे और जिनके जरिए तू बेर तोड़ रहा था ये कीमती हीरे थे, ये पत्थर नहीं थे, ये कीमती हीरे थे और तूने चंद बेरों के लिए इनको जाया कर दिया। तो इसी तरह हमारी जिंदगियां हैं, ये गुजरती जा रही है। ऐसे काम करके जाओ कि लोग आपके जनाजे में आए, लोग आपको दुआएं दें। आपके जाने से लोग ये ना कहें अच्छा हुआ मर गया, नहीं, बल्कि लोग ये कहें कि यार एक आका का सच्चा आशिक दुनिया से चला गया। आपके जनाजे आपकी गवाही दें, लोग आपको याद करें, अच्छे नामों से याद करें कि यार ये वो बंदा था जिसने जिंदगी बड़ी अच्छी गुजारी। तो अल्लाह करीम हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और इसकी एक चीज है, अपने माल को कीमती बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एक फरीजा दिया है कि अपने माल की ज़कात अदा करें। हम ना क्या करते हैं, बैंक के अंदर अपने पैसे रखवाते हैं, तो बैंक को हिफाजत करने के लिए चौकीदार रखने पड़ते हैं। तो अगर हम अल्लाह की राह में अपना माल देंगे थोड़ा सा, तो जिस तरह बैंक में हमारा माल महफूज है, इसी तरह हमारा दूसरा माल भी महफूज हो जाता है। आपके ज़कात देने से आपने चंद थोड़ा सा माल दिया अल्लाह की राह में, आपका दूसरा माल महफूज है अल्लाह की राह में। अल्लाह तबारक व तआला आपको, और अल्लाह ही का है, अल्लाह ही का है, अल्लाह आपसे सारा थोड़ी मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया आपके पास जो इजाफी माल है, उस इजाफी माल का, अच्छा उस इजाफी माल को भी पड़े हुए 1 साल हो गया हो। देखिएगा, इस्लाम हम पर सख्ती नहीं करता, इस्लाम हमें नरमी देता है। फरमाया वो माल जो 1 साल से रखा हो और वो माल आपके पास ज्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, उस माल का सारा नहीं, उस माल का 2/3, दूसरा तीसरा हिस्सा नहीं, बल्कि 40वां हिस्सा अल्लाह की राह में देना है। अपने माल की ज़कात निकालें, अपने जान की ज़कात निकालें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हमारा ये जिक्र करना सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिस मकसद के लिए ये महफिल हुई है, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के इल्म में, उम्र में, रोजगार में और घर में तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका आना बैठना कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।